जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 15 घन घनाभ की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण प्रश्न चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों आप सभी मित्रों ने लेक्चर 1 में टोटल 4 प्रश्न लगाए, तो यानी कि दोस्तों आज क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 5। कुछ प्रश्न दोस्तों आज क्लास में घन से संबंधित कराएंगे, उसके बाद दोस्तों घनाभ से संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, कल की क्लास में आपने सीखा घन और घनाभ क्या होता है और इससे संबंधित दोस्तों आपने प्रश्न भी लगाए, घन से संबंधित प्रश्न भी लगाए हैं। और घन घनाभ वास्तविकता में है क्या, कौन से फार्मूले दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। घन और घनाभ से ऐसे कौन से फार्मूले हैं जो फार्मूलों से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको मैंने आपको कल की क्लास में लिखा दिया। यदि आपने घन और घनाभ क्या होता है ये नहीं जानते हैं और दोस्तों उससे संबंधित फार्मूले भी आपको नहीं पता है, तो लेक्चर 1 जरूर देखिएगा। उसके बाद लेक्चर 2 को देखेंगे तो और बात अच्छे से क्लियर होगी, क्योंकि आपको तब फार्मूले अच्छे से पता होंगे। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आप सभी मित्रों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दोस्तों 5 क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा बहुत ध्यान से। कह रहा है एक घन की भुजा, एक घन की मतलब क्यूब की घन की भुजा 0.02 डेकामीटर, एक घन की भुजा 0.02 डेकामीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो है डेकामीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए ये आसान प्रश्न है, ऐसे प्रश्न मैंने कल भी कराए थे, सिर्फ यहाँ यूनिट चेंज है इसलिए मैंने करा दिया। क्या दोस्तों करा, ये करा एक घन की भुजा आपको दे रखी है, तो दिया है दोस्तों क्या लिखेंगे? दिया है घन की भुजा, और घन की भुजा दोस्तों मान लेते हैं क्या स्मॉल ए है, तो कितना हो जाएगा 0.02 डेकामीटर, 0.02 डेकामीटर हो जाएगा। और दोस्तों पूछा क्या है? घन का आयतन आपको बताना है, तो घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप जानते हैं क्या घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? घन का आयतन दोस्तों क्या होता है? भुजा क्यूब, यानी कि भुजा को ए माना है तो ए क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान समझिएगा कितना 0.02 का क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान समझिए, गलती यही होने की संभावना रहती है। क्या गलती हो सकती है उसको भी बताऊंगा, आंसर क्या है उसको भी सीखिए। 0.02 को क्या कितनी बार लिखना? 3 बार। ठीक है, अब ध्यान समझिए 2 की मल्टीप्लाई, आप जो 0.1 भूल जाए कुछ समय के लिए, सिर्फ जो डिजिट दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूना 4, दूना 8 हो गया, 8 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए अब देखते हैं पॉइंट कितने अंक बाद है, तो इसमें देखेंगे पॉइंट 1 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो इसमें 2 डिजिट बाद पॉइंट है, इसमें भी 2 डिजिट बाद पॉइंट है, और इसमें भी 2 डिजिट बाद पॉइंट है। तो टोटल दोस्तों कितनी डिजिट बाद पॉइंट होगा? 6 डिजिट बाद होगा कि नहीं होगा भाई? 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, तो 6 डिजिट बाद पॉइंट है। तो एक डिजिट हमारे पास आई है, बाकी जब डिजिट नहीं होती तो क्या किसका सहारा लेते हैं? 0 का सहारा लेते हैं। इसलिए 1
2 3 4 5 और ये 6, 1 2, तो आंसर दोस्तों क्या आएगा 0.0000008। देखिए कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो हो गए, ये तो 6 डिजिट हो गए कि नहीं, 6 डिजिट बाद दोस्तों क्या आ गया, हमारा पॉइंट आ गया। अब मात्रक क्या लगाएंगे इसमें, डेका मीटर है इसलिए लिखेंगे डेका मीटर क्यूब। जैसे सेंटीमीटर क्यूब आता है, घन क्यूब आता है, या इससे घन, यहां डेका मीटर क्यूब ना लिखे तो आगे लगा सकते घन डेका मीटर, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसीलिए मैंने कहा है कि यहां पर मिस्टेक ना हो। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः घन का आयतन बराबर 0.0000008। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर भैया आ चुका है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है भैया कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं। चलिए अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या दोस्तों 6 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि एक घन की भुजा 1.2 डेसीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको देना। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। घन से संबंधित ही प्रश्न है, उसको देखिएगा। नोट कर लिया क्या, नहीं नोट कर लिया, कर लिया होगा मुझे उम्मीद है। प्रश्न संख्या दोस्तों 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। कह रहा है एक घन का पृष्ठ एक घन का पृष्ठ 864 वर्ग सेंटीमीटर, चाहे वर्ग सेंटीमीटर कहें या सेंटीमीटर कहें, सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, बात एक ही है, वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। उसकी 864 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की, मतलब भुजा की बात कर रहा, कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक घन का पृष्ठ 864 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कर दिए। यानी कि जो घन है, कोर मतलब उसकी जो भुजा है वो आपको ज्ञात करनी है। अब ध्यान समझिए क्या दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान समझिएगा। क्या एक घन का पृष्ठ दे रखा है, तो लिखेंगे दिया है घन का पृष्ठ। अच्छा, घन का पृष्ठ कहे चाहे घन का संपूर्ण पृष्ठ कहे, बात एक ही है, तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। हो सकता आपने सोचा कि सर जब संपूर्ण पृष्ठ कहेगा तब भी करेंगे, आपने पृष्ठ के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। तो दोस्तों चाहे आपसे घन का संपूर्ण पृष्ठ कहे और खाली पृष्ठ कहे, बात एक ही है। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी। अब आपसे पूछा क्या है, उसकी कोर की लंबाई, तो लिखेंगे कोर की लंबाई, माना कोर की लंबाई, चलिए मान लेते हैं, माना कोर की लंबाई बराबर कितनी, a सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दोस्तों क्या आप जानते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ या खाली पृष्ठ लिख लें, घन का खाली पृष्ठ लिख दें या घन का संपूर्ण पृष्ठ दोस्तों क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, अब घन का पृष्ठ आपको दे रखा 864 बराबर 6a², तो यहां से a² बराबर कितना होगा 864/6, काट लीजिए। 6 कम 6, 6 कम 6 हो गया, 2 बचा 26 हो गया, 6 चौक 24, फिर 2 बचा 24 होगा, 6 चौक 24। a² बराबर दोस्तों आपका आया जाके 144, यानी कि a बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा 12, अंडर रूट कितना, अंडर रूट 144 हो जाएगा,
यानी दोस्तों ए बराबर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, अतः आपसे पूछा क्या था, यही तो ज्ञात करना था, माना कोर की लंबाई ये माना था, ए की वैल्यू कितनी 12 आ गई, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 12, अतः फाइनल आंसर। इसके नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसके नीचे लिखिएगा अतः, अतः कोर की लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर। और ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नोट करिए फटाफट। अगला कह रहा है एक घन का एक पृष्ठ 96 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे इसको किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नोट करते रहिए दोस्तों फटाफट। अच्छे प्रश्न है दोस्तों, आसान प्रश्न है, और इनको आप सभी मित्र बहुत अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला कह रहा है प्रश्न संख्या 8, कह रहा है एक घन का आयतन 27 घन सेंटीमीटर है, इसकी या उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस बार आप दोस्तों क्या दे रखा है, जहां पृष्ठ दे रखा है उसकी जगह पे आयतन दे रखा है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसको ध्यान समझिएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, इतना रख कर दो। क्या दिया दोस्तों, इस बार घन का जहां पृष्ठ लिखा था वहां क्या लिखेंगे, घन का आयतन। क्या दे रखा है, घन का आयतन दोस्तों आपको दे रखा है, और एक घन का आयतन दोस्तों कितना दे रखा है 27 घन सेंटीमीटर, 27 घन सेंटीमीटर। ठीक है, और कोर की लंबाई दोस्तों मैंने मान ली ए है, तो घन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, आयतन बराबर दोस्तों भुजा क्यूब होता है, नहीं तो था भुजा क्यूब ये तो होता, तो यानी कि ए क्यूब हो जाएगा। और घन का आयतन दोस्तों आपके पास कितना 27 है, तो 27 बराबर ए क्यूब, यानी कि ए क्यूब बराबर 27 भी तो लिख सकते हैं। तो कि यानी भैया यहां से देखिए ए बराबर कितना क्यूब रूट 27 हो जाएगा, और 27 देखिए 27 को दोस्तों क्या 3 गुणे 3 लिखते हैं कि नहीं, तो 3 3 तो 27, यानी कि जब क्यूब रूट निकालते हैं तो 3 का बनाते हैं, तो 3 में से दोस्तों एक ही तो बाहर आएगा, यानी कि ए बराबर कितना 3 हो जाएगा। यदि यहाँ स्क्वायर रूट होता है तो 2 का पेड़ बनता है, क्यूब रूट होता है तो 3 का बनाते हैं, तो ए बराबर 3 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, अतः फाइनल आंसर इसके नीचे ही लिखिएगा, अतः कोर की लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अगला 9 नंबर, एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी नोट करिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। अगला दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा,
पृष्ठ संख्या दोस्तों 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है एक घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। विकर्ण ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, सेम है, सिर्फ फार्मूले पे है दोस्तों प्रश्न। इसके बाद जो कराएंगे दोस्तों प्रश्न वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है एक घन की भुजा, तो घन की भुजा बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा को कहा सकते ए से, तो ए बराबर 3 सेंटीमीटर। घन का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। घन का विकर्ण बराबर कितना, √3 इंटू ए। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, तो √3 इंटू ए की वैल्यू 3, तो चाहे यही छोड़ दीजिए या √3 की दोस्तों वैल्यू होती है 1.732 इंटू 3। ये आप ध्यान रखिएगा, चूंकि √3 की वैल्यू होती 1.732। ये आपको प्रश्न में दे रखा होगा, भाई चांद नहीं दे रखा है तो आप क्या करेंगे, √3 की वैल्यू ये रख देंगे। ये आपको आपके दिमाग में फीड करनी होगी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया, 3 7 21 हो गया, हंसी लाए 2 3 2 5, 5.196 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, अतः घन का विकर्ण, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, क्या आता घन का विकर्ण और कितना हो गया, 5.196। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए एक होमवर्क भी देता हूं, लगे। एक घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। नोट कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे के जो भी प्रश्न मैं कराने जा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए। दूसरा प्रश्न, दूसरा मतलब क्या, 12वां नंबर प्रश्न होगा। क्योंकि जो भी मैं कराने जा रहा हूं वो प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आएंगे तो 2 नंबर के आएंगे, और आते भी हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है दो घन जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एवं 9 सेंटीमीटर हैं, इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। 3 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर हैं, इनके आयतन में क्या अनुपात होगा, क्या अनुपात होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा।
आपसे कह रहा है दो घन है जिनकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर है एवं 9 सेंटीमीटर है, इनके आयतन में क्या अनुपात होगा। जो दोनों घन है उनके आयतन यदि निकाले तो उसमें क्या अनुपात होगा वो आपको निकालना है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, दिया है क्या, दो घन है तो मान लेते हैं, दो घन, एक को घन को मान लेते हैं पहला घन, दूसरे को मान लेते हैं दूसरा घन। तो मानेंगे पहला घन, पहले घन की भुजा बराबर दोस्तों क्या, ये इसको ए मानते हैं, पहले घन की भुजा को ए मान लेते हैं कितना 3 सेंटीमीटर, समझते रहिएगा। दूसरे घन की भुजा बी मान लेते हैं, तो दोस्तों ये 9 सेंटीमीटर होगा। अच्छा ए बी अलग अलग क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी क्या ये 9 है 3 है, अलग अलग नहीं मानेंगे तो मिक्स हो जाएगा। पूछा क्या इनके आयतनों में अनुपात क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, इनके आयतन में अनुपात बराबर, ध्यान समझिएगा क्या होगा, पहले घन का आयतन निकाल लें, पहले घन का आयतन, चाहे इसको पहले ही निकाल लेते हैं या यही निकाल लेंगे, बटे दूसरे घन का आयतन, क्या पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन। पहले घन का दोस्तों आयतन कितना है, क्या किसको लिखा, ए से लिखा है, यानी कितना a क्यूब बटे दूसरे घन का आयतन कितना b क्यूब, क्योंकि आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। क्योंकि हमने पहले घन की भुजा a माने इसलिए a क्यूब हो जाएगी, दूसरे घन की भुजा हमने b माने इसलिए b क्यूब हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो दोस्तों a क्यूब यानी कि a क्यूब मतलब 3 का क्यूब, और b क्यूब का मतलब 9 का क्यूब। अब ध्यान समझिए, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ यहाँ पर, चलिए अच्छा नीचे लिख देता हूँ। तो 3 के मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 क्यूब का मतलब यही तो हुआ, और 9 क्यूब का मतलब दोस्तों क्या हुआ जाके 9 गुणे 9 गुणे 9 हो गया, ठीक है। 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 तिया 9 हो गया। दोस्तों क्या आया जाके, मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ इस साइड में, आया दोस्तों क्या जाके आपके पास ऊपर तो दोस्तों एक ही एक बचा तो 1 हो गया जाके, नीचे दोस्तों क्या बचा जाके 3 गुणे 9 27, यही तो आया जाके दोस्तों। ये हमारा आएगा फाइनल आंसर, इनके आयतन में अनुपात बराबर 1/27। और चाहो तो दोस्तों इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/27, चाहे आप ये लिख के छोड़ दीजिए चाहे ये लिख के छोड़ दीजिए, दोनों में से किसी एक आंसर को आपको लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट में बढ़िया बंद कर लीजिए, ठीक है, कोई भी लिखिएगा, चाहे आंसर इनके आयतन में अनुपात 1/27 का ही है, और या इसको 1/27 के बात तो ही है, ये हमारा आंसर आ चुका है। नोट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। अगला प्रश्न संख्या दोस्तों 13 कह रहा है दो घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर हैं, इनके आयतन 4 सेंटीमीटर एवं 8 कर लीजिए, 4 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर, इनके आयतन में क्या अनुपात होगा, ठीक है। इसको करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला देखिएगा, अगला भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 14 नंबर क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, वो अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक घनाभाकार टंकी, बहुत ध्यान समझिएगा इस प्रश्न को, एक घनाभाकार नहीं सॉरी एक घनाकार है, एक घनाकार टंकी लिखिए जाए, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 50 सेंटीमीटर है। अब ध्यान समझिएगा,
एक घनाकार जो टंकी है उसकी भीतरी भुजा 50 सेंटीमीटर है, वह पानी से पूरी भरी है। भीतरी भुजा 50 सेंटीमीटर है, वह पानी से पूरी भरी है। पानी से पूरी भरी है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लेने से, इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लेने से टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। निकाल लेने से टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। बहुत ध्यान समझिएगा, नोट कर लिया आप। यहां तक हो गई बात। एक बात ध्यान दीजिए, एक इस बात को ध्यान रखिएगा, चूंकि 1 लीटर बराबर दोस्तों जो होता है 1000 घन सेंटीमीटर। इस बात को याद रखिएगा। दिख रहा है क्या? चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान समझिए, एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 50 सेंटीमीटर है, वह पानी से पूरी भरी है। जो घनाकार टंकी है आपको पता है, घनाकार टंकी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बराबर ही होती है, इसलिए कहते हैं उसका आयतन क्या, एक क्यूब होता है। अच्छा कह रहा है वह पानी से पूरी भरी है, तो पानी से जो भरेंगे तो उसका आयतन ही तो भरा जाएगा भाई। यदि टंकी घनाकार है, घन के आकार की है, तो दोस्तों जो पानी भी तो होगा, पानी किस में भरा होगा, उसके आयतन में, वॉल्यूम में ही तो पानी भरा होगा। यानी दोस्तों यहां से सबसे पहले क्या करेंगे, घन का आयतन निकालेंगे। पानी किस में भरा होगा, घन के आयतन में। फिर कहता है इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लेने से क्या करते हैं, टंकी से 5 लीटर पानी बाहर निकाल लेते हैं। तो आपसे कह रहा है निकाल लेने से टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रहेगी। जब हम 5 लीटर पानी टंकी से निकाल लेंगे तो जो टंकी की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, भाई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो घन है तो सब कुछ बराबर होता है। पर जब हम 5 लीटर पानी निकाल लेते हैं तो जो ऊंचाई हमारी 50 सेंटीमीटर थी टंकी की, वो ऊंचाई कुछ कम पड़ेगी कि नहीं कम पड़ेगी। भाई टंकी में फुल पानी भरा है, उसमें से आप 5 लीटर पानी निकाल लें, तो जब टंकी फुल भरी थी उसमें से 5 लीटर पानी निकाल लोगे तो टंकी खाली होगी कि नहीं खाली होगी। जो खाली हो गई है, कुछ तो ना कुछ खाली होगी। वही पूछा है आपसे कि टंकी खाली होने के बाद उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी भरा है। इतनी बात समझ गए। अब ध्यान समझिएगा, क्या दिया है, क्या दिया है, घनाकार टंकी की भीतरी भुजा, इनर साइड की बात कर रहा हूं, इसको ए मान लेते हैं। ए बराबर कितना, 50 सेंटीमीटर होगा। ध्यान समझते रहिए भैया, बहुत आसान है। अब क्या करेंगे, घनाकार टंकी का आयतन निकालते हैं। आयतन कितना दोस्तों होता है, भुजा क्यूब यानी कि ए क्यूब, और ए क्यूब मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 50 का क्यूब, और 50 का क्यूब मतलब दोस्तों कितना 50 गुणे 50 3 बार लिखना है ना, तो कितना 25 पंचे 125 12530 घन सेंटीमीटर आ गया। हर बात को बहुत ध्यान समझिएगा। कितना, 1,25,000 1,25,000 घन सेंटीमीटर क्यूब टंकी में पानी है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। क्या कहता हुआ, पानी से पूरी भरी, इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लेने से, टंकी से 5 लीटर पानी निकालने, टंकी से पानी निकाला जाता है बराबर। ध्यान समझिएगा, लिखिएगा। अरे
टंकी से निकाला पानी बराबर, टंकी से निकाला पानी बराबर दोस्तों कितना है 5 लीटर। पर दोस्तों ध्यान समझिएगा, 5 टंकी से पानी कितना निकाला 5 लीटर, क्योंकि यहाँ घन सेंटीमीटर इसलिए इसको भी घन सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने अभी लिखा, चाहे मैंने यहाँ लिखा चूंकि, ये आप चाहिएगा तो यहीं पर चूंकि करके लिख लीजिएगा, यहाँ पर यहीं पर, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, इसलिए क्या करेंगे 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये घन सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5000 घन सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, 5000 घन सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए टंकी में मान लेते हैं, मान क्या है ही इतने घन सेंटीमीटर तक पानी है और उसमें से इतने घन सेंटीमीटर निकाल लेते हैं, तो शेष टंकी में पानी कितना बचेगा, तो शेष टंकी में पानी बराबर, शेष टंकी में पानी बराबर, तो शेष टंकी में पानी बराबर या का आयतन, भाई जितना आयतन, कितने आयतन में पानी होगा, भाई ये आयतन ही तो है, और इतने भाई घन सेंटीमीटर ये भी आयतन है, इतने आयतन में पानी भरा था, 1,25,000 घन सेंटीमीटर में पानी भरा था पूरी टंकी में, उसमें से 5000 घन सेंटीमीटर पानी खाली हो गया। तो अब शेष टंकी का आयतन, मतलब अब शेष टंकी में कितना पानी होगा, आयतन निकालेंगे वही उस आयतन में ही तो पानी होगा। तो दोस्तों क्या करेंगे 1,25,000 में से 5000 को घटा दीजिए, तो दोस्तों कितना आएगा 1,20,000, ये आ जाएगा घन सेंटीमीटर। इतना नोट करिए, अभी समाप्त नहीं हुआ है, आपको चाहिए था क्या टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक, ऊंचाई चाहिए यहाँ तो नोट करिए, फिर मैं इधर लगा दूँ छोटा छोटा, नोट करिए इतना। देखिए कहाँ पे लगाऊं भाई, इधर लगा तो छोटा छोटा, खूब डिजाइन बन गई ना। चलिए ध्यान समझिएगा, आप देखिए शेष टंकी का आयतन कितना आया जाके, शेष टंकी का आयतन, अच्छा आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो टंकी की पेंदी में, टंकी के पेंदी का क्षेत्रफल निकाल लें, भाई उसकी लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी। तो टंकी, यहाँ शेष टंकी का आयतन की जगह लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान, शेष टंकी के आयतन की जगह लिख सकते हैं टंकी के पेंदे या पेंदी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। आप कहेंगे सर ये कहाँ से कौन सी बला आ गई, टंकी के पेंदी का क्षेत्रफल कहने का मतलब क्या, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, तो यही तो आयतन होता है। और टंकी के पेंदी के क्षेत्रफल, उसकी लंबाई कितनी होगी 50 होगी, चौड़ाई दोस्तों कितनी होगी 50, तो कितना 50 गुणे 50 हो जाएगा, और गुणे क्षेत्रफल को हम क्या, गुणे ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई तो ऐसा, ऊंचाई तो ज्ञात करनी है, बरा कितना 1,20,000 घन सेंटीमीटर, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ से ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ऊंचाई बराबर 1,20,000 बटे 50 गुणे 50, ठीक है, 1,20,000 बटे 50 गुणे 50, तो 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया जाके, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 चक्कू 20 हो गया और 1 0 बचा जाके, 5 एकम 5 हो गया, 5 चक्कू 20 होगा, 5 अट्ठे 40, 48 आता। क्या पूछा था, निकालने टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रहेगा, अतः खाली लिख दिया था ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर का पानी निकल गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न करते हैं। या यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, अतः पानी की ऊंचाई बराबर, क्योंकि पानी कितने ऊंचाई में पानी रह जाएगा, यही तो पूछा है, पूछा क्या था, इसमें से 5 लीटर पानी निकाल लेने से टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। तो यहाँ जहाँ अतः ऊंचाई लिखा तो यहाँ लिख लीजिए अतः पानी की ऊंचाई बराबर, अतः टंकी में पानी की ऊंचाई बराबर, इतना लिख लीजिए क्या, अतः टंकी में पानी की ऊंचाई बराबर 48 सेंटीमीटर तक। आई होप, मुझे उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए एक होमवर्क के लिए प्रश्न संख्या 15 नंबर कह रहा है,
ये यहाँ 50 था, वहाँ 20, बाकी सेम प्रश्न यही है, करके लाइएगा। और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। अच्छा, मैंने आपसे कहा था घनाभ से संबंधित प्रश्न कराएंगे, टाइम नहीं मिला है, इसलिए दोस्तों कल की क्लास में घनाभ से संबंधित प्रश्न कराएंगे।